हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स। जो हम लोगों ने क्राइटेरिया लिए हैं फ्रेंड्स, वो शायद फर्स्ट टाइम यूट्यूबर ने किसी ने लिया होगा। आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आए हैं जो 2020 और 21 में आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे, सब बढ़िया रिटर्न देंगे और रिलायबल होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लाया हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। एक बार उनको और देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स, टारगेट और गोल। फ्रेंड्स, जो भी हम लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं या हम लोग एसआईपी के थ्रू पैसा लगा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका ज़रूर कोई ना कोई हमारा टारगेट होना चाहिए, कोई ना कोई गोल होना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे की एजुकेशन है, बच्चों की मैरिज है, या हमारे खुद के लिए कोई इन्वेस्टमेंट है, उसी के हिसाब से हम उसका टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनका एजुकेशन के लिए हम 5 से 10 साल की एसआईपी, या उनके मैरिज के लिए 15 से 20 साल तक की एसआईपी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, जो भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करें, वो बेसिकली मेरा पर्पस समझाने का ये है कि वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए फ्रेंड्स। तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, उसका कम से कम 3 साल के लिए ज़रूर होनी चाहिए फ्रेंड्स, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है, मार्केट ऊपर नीचे होती है फ्रेंड्स, तो एवरेज होने के लिए टाइम लगता है। इसलिए जब भी हम लोग इन्वेस्ट करें, कम से कम 3 से 5 साल का टाइम होराइजन ज़रूर रखें फ्रेंड्स। बेटर तो यही है, जितना लंबा होगा उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 3 से 5 साल के लिए लगाते हैं तो बेस्ट है कि आप लार्ज कैप में लगाइए, और अगर आपको लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इन्वेस्ट करके छोड़ नहीं देना फ्रेंड्स। कम से कम हर 6 महीने के अंदर जो भी हमारा म्यूचुअल फंड है उसकी परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करनी है फ्रेंड्स। ये भी देखना है कि वो अपने जो पीयर्स हैं, जो अपने कैटेगरी के पीयर्स हैं, उसके अंदर वो कम से कम टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर ज़रूर होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर ऐसा वो दिक्कत कर रहा है, यानी कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा फ्रेंड्स, तो हमें दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर स्विच कर जाना चाहिए फ्रेंड्स। अगला है हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है, अगर हम लोग यंग हैं तो हम लोग ज़्यादा रिस्क वाले जो फंड है, जैसे कि हमारा स्मॉल कैप है, उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी फ्रेंड्स, हम 2 मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्ट करें, या फिर एक मल्टी कैप लें, एक लार्ज मिड कैप लें और एक स्मॉल कैप लें फ्रेंड्स। 3 हमारे म्यूचुअल फंड एनफ है फ्रेंड्स, हमारी हर सेविंग की नीड के लिए। अगला फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्ट एसआईपी या इन्वेस्टमेंट। हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी से तो इन्वेस्ट करना ही है फ्रेंड्स, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है, अगर मार्केट 10% तक करेक्ट हो गई है, तो हम अपनी एसआईपी को, अगर हमारे पास फंड है तो उसको एसआईपी को दुगना कर दें या 3 गुना कर दें। और अगर हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई है, मतलब 40% 30% के अराउंड अगर वो टूट गई है, तो उसके अंदर हम लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया सिलेक्ट करें हैं फ्रेंड्स। ये हम लोगों ने 8 क्राइटेरिया आप लोगों के लिए सिलेक्ट करे हैं। इस 8 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोगों ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और अलग अलग कैटेगरीज में हम टॉप 3 जो फंड है उनको रिसर्च करके आपके लिए निकाल के लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो एक बार इन क्राइटेरिया को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया फ्रेंड्स हमारा रिटर्न का। हम लोगों ने कम से कम 1 से 5 साल तक का रिटर्न देखा है, और वो भी कम से कम 15% उसका एवरेज ज़रूर होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला है हमारा उसका परफॉर्मेंस अगेंस्ट पीयर्स एंड कंसिस्टेंसी। मतलब अपने पीयर्स के अंदर उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, वो कम से कम टॉप 10 के अंदर ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसने इसी साल परफॉर्म किया है या पिछले 2 साल से परफॉर्म किया है, उसको हर साल के अंदर परफॉर्म करना चाहिए फ्रेंड्स। ये क्राइटेरिया भी हमने रखा है अपने इस के अंदर। अगला है फ्रेंड्स हमारा फंड मैनेजर का। फंड मैनेजर का कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगला है हमारा फ्रेंड्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और कम से कम वो 5 साल पुरानी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि उस जो एएमसी है उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर उसके पास कितने फंड हैं, तो ये हमारा मिनिमम 1500 करोड़ होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला है हमारा एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है फ्रेंड्स कितना वो चार्ज हम लोगों से लेता है, तो मैक्सिमम 1.5% होना चाहिए फ्रेंड। इससे ज़्यादा होगा तो वो हमारे रिटर्न में से
निकल जाएगा। जैसे फ्रेंड्स हम लोगों को 15% रिटर्न मिल रहा है और 2% वो एक्सपेंस रेशियो ही ले रहा है, तो इट मीन्स हमारा जो है 13% ही नेट रिटर्न रह जाएगा। इसलिए एक्सपेंस जो रेशियो है वो भी कम होनी चाहिए। अगला है हमारा नो, और अगला है हमारा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड हमारा नो होना चाहिए या फिर मिनिमम होना चाहिए, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवली और पैसिवली मैनेज फंड। कुछ फंड ऐसे हैं फ्रेंड्स जो हमारा फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है और उसको साल में कम से कम एक बार सफल ज़रूर करता है। ऐसे फंड अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर हर एक शेयर परफॉर्म करे। कुछ ऐसे शेयर हैं जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, और कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जो अच्छा फंड मैनेजर होगा फ्रेंड्स, वो कम से कम साल में 1 या 2 बार ज़रूर सफलिंग उसको करनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा सफलिंग करता है तो वो भी एक बैड साइन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड स्कीम। जो भी हमारी जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये हमारे मेजर क्राइटेरिया थे फ्रेंड्स। उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे अब आपके सामने हमारा ये लिस्ट है फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने बेस्ट म्यूचुअल फंड जो आपके लिए लेके आए हैं अलग अलग कैटेगरी में। ये देखिए लार्ज कैप के अंदर सबसे बेस्ट जो फंड है, जो नंबर 1 है, जो कंसिस्टेंट है, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जिसका फंड मैनेजर अच्छा है, हर तरीके से हमारा जो नंबर 1 वो एक्सेस ब्लू चिप है। उसके बाद हमारा मिराई है और नेक्स्ट है हमारा कोटक ब्लू चिप फंड। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड लिए हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट स्कीम वाले लिए हैं, यानी कि बिना एजेंट वाले लिए हैं। अगला है हमारा लार्ज और मिड कैप फ्रेंड्स। लार्ज और मिड कैप के अंदर हमारा सबसे बेस्ट है मिराई। मिराई ने सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है फ्रेंड्स, और हमारे सारे क्राइटेरिया के अंदर ये खरा उतरा है। नेक्स्ट है हमारा कैनरा रोबेको, और फिर है हमारा कोटेक। मिड कैप के अंदर फ्रेंड्स हमारा एक्सेस अगेन, डीएसपी है और कोटक एमर्जिंग है। स्मॉल कैप के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सेस दोबारा से आ गया फ्रेंड्स, फिर एसबीआई है और देन निपन है। मल्टी कैप के अंदर है फ्रेंड्स हमारा पराग पारिक, कैनरा रोबेको और यूटीआई। एएलएसएस यानी कि टैक्स सेविंग के अंदर है हमारा फ्रेंड्स कैनरा रोबेको, एक्सेस लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टको इंडिया टैक्स प्लान। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो मेजर जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, मेजर जो टाइप है हमारे लार्ज कैप मिड कैप, इसके अंदर जो टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है उसकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करी है फ्रेंड्स। इसको ज़रूर जाके देखिएगा कि, और इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक चीज़ आपने अगर ध्यान दी हो तो इसमें सबसे बेस्ट जो परफॉर्मिंग है वो देखिए बार बार एक्सेस आ रहा है। ये देखिए एक्सेस इसमें भी है, इसमें भी है और यहाँ पे भी एक्सेस, यानी कि एक्सेस जो वाले हैं वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और जो हमारे सबसे बड़े हमारे एएमसी हैं जैसे कि एचडीएफसी है या हमारा एसबीआई है या आईसीआईसीआई है, वो उसमें देखिए सिर्फ हमारा एक एसबीआई है, बाकी कोई भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए आज का मेरा काफ़ी इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो था। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, मैंने बहुत रिसर्च करी, इस पर बहुत मेहनत करी है, तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।